अस्सलाम वालेकुम, यू आर वेलकम टू व्यूअर सॉल्यूशंस। और आज हम लेक्चर नंबर 19 करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स का। और इसमें क्वेश्चन है पहला जी, मेकिंग अ गुड स्पीच, हाउ वी कैन मेक अ गुड स्पीच। अगर आपसे वो पेपर में पूछते हैं कि आप किस तरह से एक अच्छी स्पीच को मेंटेन कर सकते हैं, तो आपने ये वाले पॉइंट्स लिख देने हैं। अभी जो पॉइंट्स हैं ये मैं आपको बता देती हूँ, कोई नई बात नहीं है, सबके सब पुराने पॉइंट्स हैं, वहीं सारी बातें जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। और फिर भी मैं इनको एक दफ़ा जल्दी जल्दी से पढ़ के बता देती हूँ। कीप योर ऑडियंस इन माइंड। आपने सबसे पहले वही बात कि आपकी ऑडियंस कहाँ से आई है, क्या करती है, वो लोगों का इंटरेस्ट क्या है, एक्सेट्रा, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। आप स्लोली स्पीक करेंगे, मतलब इतनी तेज़ तेज़ नहीं बोलते जाएंगे किसी को समझ ही ना आए, लेकिन आपकी वॉइस जो है वो बड़ी एनर्जेटिक होनी चाहिए, ठीक है। और आप एक जगह पर खड़े नहीं हो, आपकी वॉइस जो है वो कन्वर्सेशनल स्टाइल आपके होने चाहिए ना बात करने के। कहीं पे आप अपनी वॉइस की पिच लो कर दें, कहीं पे हाई कर दें, ताकि ऑडियंस जो है वो इंगेज रहे, ठीक है, बोर नहीं हो। जेस्चर्स यूज़ करें। जेस्चर्स अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपकी ऑडियंस है ना वो विजुअल कर सकेगी आपके पॉइंट्स को, ठीक है। अवॉइड स्टैंडिंग ट्रांसफिक्स्ड बिफोर योर ऑडियंस, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक जगह पे बस खड़े नहीं होना, आपने खड़े होकर बोलते जाना, ये काम नहीं करना। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद योर ऑडियंस। अब आई कॉन्टैक्ट की जब भी बात की जाती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, या तो वो मतलब देख रहे होते हैं, सीलिंग फैंस को देख रहे हैं और वो दीवारों को देख रहे हैं, फर्श पे देख रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं है बंदे में, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है। एंड लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट ऑल्सो टेंड्स टू लेसन योर क्रेडिबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी कम कर देती है, ठीक है। लेकिन आपने ये भी नहीं करना कि आप एक ही किसी इंडिविजुअल बंदे को देखे जाएं और उसके साथ आई कॉन्टैक्ट को लॉक ही कर लें, ये काम भी नहीं करना है, ठीक है। रैंडम उनकी तरफ देखना है, फिर आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि कौन सा पॉइंट आप कहीं पे अगर स्किप कर रहे हैं, या लोगों का आप जब कोई बात कर रहे हैं तो एक्सप्रेशंस क्या हैं, आप फिर उस हिसाब से अपनी बात को ऐड कर सकते हैं, मज़ीद उसमें कवर कर सकते हैं। आपने अपनी प्रेजेंटेशन को मेमोराइज़ नहीं करना। अगर आप उसको याद कर लेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप लेसन सुना रहे हैं या उनके सामने रीडिंग कर रहे हैं, तो ये काम भी आपने नहीं करना। हाँ, आप ना तो नोट्स भी नहीं बनाने हैं, ठीक है। बड़े बड़े जो है वो पेजेस के ऊपर आप लिख लिख के लेके जाएं, ये काम भी नहीं करना। हाँ, एक काम ज़रूर कर सकते हैं, बल्कि आई रिकमेंड पर्सनली कि वो कर लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर से चीज़ें निकल जाती हैं स्टेज के पे जब आप खड़े होते हैं। तो ये करना चाहिए कि आप छोटे छोटे पॉइंट्स बना लें, मतलब हेडिंग्स बना लें कि मैंने अपनी स्पीच में एक ये पॉइंट डिस्कस करना है, कि ये करना है, कि ये करना है, और उनको डिफरेंट कलर मार्कर से लिखना है, एक ही तरह के पेन से नहीं लिखना। उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या भूल जाते हैं कि कौन सी बात कर ली या कौन सी रहती है। डिफरेंट कलर से लिखेंगे तो वो ज़रा आई कैची होते हैं, और बस एक नज़र पढ़ते साथ ही एक ही ग्लांस में आपको पता चल जाता है कि ये वाला पॉइंट अभी मैंने डिस्कस करना है, ठीक है। रिहर्स योर प्रेजेंटेशन अंटिल यू आर कंफर्टेबल। आप क्या करें, आपकी जब प्रेजेंटेशन रेडी हो गई है उसके बाद आप उसकी रिहर्सल स्टार्ट कर दें, ठीक है। आप उस प्रेजेंटेशन को बार बार करें, बल्कि आप ऐसा करें, ये नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया हुआ, इफ़ पॉसिबल रिकॉर्ड योर स्पीच, लिसन टू व्हाट यू हैव सेड एज ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल। आप क्या करें कि आप प्रैक्टिस करते जाएं, रिहर्सल करते जाएं। उसके बाद जब आपको लगे आप प्रिपेयर हो गए, फिर आप अपनी स्पीच को रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करके फिर उसको सुने। और सुनते वक्त आपके जहन में जो बिगेस्ट जो है वो एक चीज़ होनी चाहिए, वो ये है कि आप अपने आप को ऑडियंस कंसीडर करें। और ऑडियंस कंसीडर करते हुए आपको ये सारी चीज़ें फिर जो है वो इश्यूज़ देखने पड़ने हैं, अपने जहन में रखने पड़ने हैं कि आप जो बात समझाना चाह रहे हैं, क्या आपने वो समझाई है, आपकी बात का पर्पस क्या था, आपका कंटेंट सब कुछ ठीक था। मतलब एज अ ऑडियंस अपने आप से क्वेश्चंस पूछें और फिर अपनी स्पीच को रेडी करें। अच्छा जी, इफ़ पॉसिबल बिकम फेमिलियर विद द रूम। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट होता है कि आपने जहाँ पे स्पीच करनी है, जो स्टेज है, जो रूम है, आप एक दफ़ा वहाँ पे प्रैक्टिस करें। अब अगर आपको कोई इस तरह का रूम नहीं मिलता जहाँ पे आप पहले प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप वहाँ पे नहीं जा सकते, तो आप ऐसा करें, आप मतलब जब आपकी प्रेजेंटेशन है, आप प्रेजेंटेशन से थोड़ी देर पहले पहुँच जाएँ और जाके स्टेज को कवर करें, माइक्स वगैरह चेक करें, सारे विजुअल एड्स हैं या जो कोई भी एड्स हैं उन सबको चेक करें। और जब उनके साथ कंफर्टेबल हो जाएँ उसके बाद फिर आप जो है वो फाइनल प्रेजेंटेशन से पहले रूम के साथ कंफर्टेबल हो चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं ओवरकमिंग स्टेज फ्रियर। अब एक सर्वे के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा फियर जो लोगों का होता है वो ये होता है कि हमने किसी दूसरे बंदे के सामने बात कैसे करनी है, या ये सबसे बड़ा डर होता है कि हम ज़्यादा सारे लोगों के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमने वही बातें करनी है जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, नई बातें नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। जैसे मैंने बताया, नो द रूम, आप पहले फेमिलियर हो जाएं कमरे के साथ, और आपके लिए स्टेज जो है वो कोई नई चीज़ ना हो, ठीक है। ऑडियंस का आपको पता हो, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नो योर मटेरियल, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था ना कि आपका जो मटेरियल है उसके ऊपर आपको ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। फिर रिलैक्स,
ईज टेंशन बाय डूइंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि आपने नर्वसनेस वहाँ पे शो नहीं करवानी। विजुअलाइज योर सेल्फ गोइंग योर स्पीच, आपने जो है अपने आप को इमेजिन करना है जब आप बात कर रहे होंगे कि आपकी वॉइस जो है वो लाउड है या क्लियर है या ठीक से समझ आ रही है सबको, ठीक है। फिर रियलाइज़ दैट पीपल वांट यू टू सक्सीड, ये सबसे बड़ी बात है। आपने ये चीज़ समझनी है कि जब आप स्टेज पर खड़े होंगे तो लोग ये चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हों। कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा कि वो आपकी किसी छोटी सी बात को लेके तो फिर वो वहाँ पे इस तरह की हज़ल क्रिएट करे कि आप अनकंफर्टेबल हो जाएं। दे विल कोऑपरेट, ठीक है। डोंट अपोलोजाइज। अब फॉर एग्जांपल आप बात करते करते कुछ भूल गए थे, आप जैसे ही भूल गए आपने उसको कवर कर लिया, लेकिन आप एंड पे क्या कहते हैं, जी मैं वो भूल गया था तो उसके लिए मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ। मतलब जो बात जो है लोगों ने नोटिस भी नहीं की, आप उनको कह रहे हैं नोटिस करें कि मैं यहाँ पे भूल गया था, ठीक है। ये काम नहीं करना। टर्न नर्वसनेस इनटू पॉजिटिव एनर्जी। आपने जो है वो जहाँ पे आपको लगे कि आप नर्वस हो रहे हैं तो फिर आप स्टेज कवर करना शुरू कर दें, थोड़ी वॉक कर लें, आप अपने जेस्चर्स जो हैं उनको इस तरह का कर लें कि वो सारी चीज़ें कवर होने लग जाएं, ठीक है। फिर गेन एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप लोगों को फेस करके बात करना सीखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीचेस, और इसमें टाइप्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन स्पीच, इन्फॉर्मेटिव स्पीच। अब इसमें इन्फॉर्मेटिव स्पीच के नेम से हमें ये पता चल रहा है कि हमने इसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी ऑडियंस को। अब इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी भी टॉपिक पे हो सकती है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसके कैटेगरीज में। अभी हमने क्या डिस्कस करना है कि इन्फॉर्मेटिव स्पीच का पर्पज़ क्या है। इसका पर्पज़ ये होता है कि आपने अपनी ऑडियंस को इस तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है कि वो उसको ईजिली ग्रैब कर सकें और ईजिली आपकी बात के साथ एग्री या डिसएग्री कर सकें, जो भी आपका पर्पज़ है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आप जो है वो अपनी इन्फॉर्मेटिव स्पीच अबाउट ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं, प्रोसेसेस कर सकते हैं, इवेंट्स कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि बस यही 4 टाइप्स हैं, दे आर एब्सोल्यूट, नो दे आर नॉट, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इनके अलावा बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं, बट दीज 4 आर द मेजर कैटेगरीज। आप जिस किसी टॉपिक पे भी इन्फॉर्मेटिव स्पीच प्रिपेयर कर रहे होंगे वो इन्हीं चारों में से किसी ना किसी में फॉल करता होगा, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो जो स्पीच आपकी रिलेटेड होगी पीपल, थिंग्स, प्लेसेस, एनिमल्स, प्रोडक्ट्स, वो सारी की सारी स्पीचेज़ आपकी आएंगी ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रोसेसेस की बात करें तो जितनी भी आपकी स्पीचेज़ ऐसी होंगी जिनमें आप सिखा रहे होंगे हाउ टू डू समथिंग, ठीक है, तो वो सारी की सारी आपकी स्पीचेस फॉल करेंगी प्रोसेसेस में। अगर आप इवेंट्स की बात करें, इवेंट्स जो हैं उनको आप डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, इवेंट्स को आप बहुत अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं, उसके ऊपर आप घंटों बोल सकते हैं किसी भी छोटे से भी इवेंट पे अगर आप बोलना चाहें, बट यू हैव टू बी कंसाइज टू योर टॉपिक, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट होती है तो आपने उसके अंदर ही रहना है। जो चीज़ आप ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं आपने सिर्फ उसी बात के ऊपर ही रहना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इन्फॉर्मेटिव स्पीच अबाउट कॉन्सेप्ट्स। अभी जो कंसेप्ट्स वाली स्पीच होती है ये होती है डिफरेंट, ये ज़रा एब्स्ट्रैक्ट होती है, और जो बाकी आपके पास पहले वाली तीनों थी वो कंक्रीट होती हैं, उनके अंदर आपके पास सॉलिड मटेरियल होता है। अब ये वाली कंसेप्ट वाली जो होती है ये किस चीज़ पे, आप इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहे होंगे, आप इसमें थ्योरीज बता रहे होंगे, आइडियाज़ बता रहे होंगे, बिलीव्स बता रहे होंगे। तो आपको इसमें जो चीज़ें मैटर करेंगी वो ये करेंगी कि आपने अपनी स्पीच के कन्वर्सेशनल स्टाइल जिसमें ज़्यादा ऐड करने हैं, ठीक है, और आपने जो है वो ग्रेजुअली अपने पॉइंट पे आना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी ये भी मैं नेक्स्ट इसमें बताती हूँ, परसुएसिव स्पीच में आगे बताती हूँ कि आपने अपनी बात को लोगों को मनवाना कैसे होता है। आप डायरेक्टली एक बंदे से अगर एक बंदा राइट को फॉलो कर रहा है, आप डायरेक्टली उसको लेफ्ट कहेंगे तो वो उस पर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ग्रेजुअली लेके जाएंगे टू सम एक्सटेंट वो आपके साथ एग्री या डिसएग्री कर लेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास परसुएसिव स्पीचेस। ये वो स्पीचेस होती हैं, इनकी यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। Persuasion is a psychological process in a situation where 2 or more point of view exist. 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू एग्जिस्ट करते हों। ये भी हो सकता है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अपोजिट हों, ये भी हो सकता है कि वो बस सिंपली थोड़े से डिफरेंट हों अपनी डिग्री के हिसाब से, ठीक है। तो ये थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, ये चैलेंजिंग भी होती हैं, कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। इसमें आपने दोनों पहलू को देखना होता है और आपने अपनी ऑडियंस को ये नहीं करना कि पूरी ऑडियंस एक ही बात के ऊपर आ जाए। अब आपने टॉपिक वो उठाना होता है। इसके आगे टाइप्स होती हैं, ठीक है, कि आपने इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है, और उन टाइप्स के हिसाब से फिर ये भी आगे नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं कि टाइप्स के हिसाब से आप किस तरह से ये वाली स्पीच रेडी करते हैं।